मुश्किलों भरी इन घड़ियों में वैश्विक समुदाय कोविड के खिलाफ जारी जंग में भारत को मदद भेज रहा है। कुछ देशों से तो अब तक सामान की कई खेप भारत पहुंच चुकी हैं, जिनमें ऑक्सीजन, कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स, दवाइयां और कोविड का मुकाबला करने के लिए कई प्रकार की सामग्री शामिल है। इस सिलसिले में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात हुई। अब खाड़ी देशों से समुद्र के रास्ते बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भारत पहुंचना शुरू हो गई है और चंद घंटों में कारगर मदद भेजने का एक बहुत उम्दा उदाहरण फ्रांस ने पेश किया है। कोरोना की दूसरी लहर में दुनिया के तमाम बड़े और छोटे देश भारत के सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। अब तक दुनिया के तमाम देशों से सामग्री भारत पहुंच चुकी है, तो कई और देशों से सामग्री पहुंचने का सिलसिला जारी है। कोविड के खिलाफ जंग में अंतर्राष्ट्रीय सहायता के तहत मंगलवार को अमेरिका से 545 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और अन्य चिकित्सा सामान के साथ 5वां विमान भारत पहुंचा। इससे पहले सोमवार को 1,25,000 रेमडेसिविर की डोज के साथ चौथा विमान अमेरिका से भारत आया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस सहयोग के लिए अमेरिका की सराहना की है। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक की, तो दोनों नेताओं ने कोविड की वैश्विक चुनौतियों के मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने इस कठिन स्थिति में खासकर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति को लेकर अमेरिका के सहयोग की सराहना की। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने मौजूदा चुनौती से निकलने के लिए भारत का सहयोग जारी रखने का संकल्प जताया। इस बीच आयरलैंड की ओर से मदद का सिलसिला जारी है। दूसरी खेप के तहत आयरलैंड से 2 ऑक्सीजन जनरेटर्स, 548 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 365 वेंटिलेटर्स तथा अन्य मेडिकल उपकरण मंगलवार को भारत पहुंचे। भारत ने यूरोपीय संघ के अपने इस सहयोगी की मदद के लिए आभार जताया है। ब्रिटेन से भी लगातार मदद का सिलसिला जारी है। ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी BOC ने महामारी की दूसरी लहर में मदद के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को ऑक्सीजन सिलेंडर उपहार स्वरूप दिए हैं। 900 सिलेंडर के पहले जत्थे को भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा भारत लाया जा रहा है। 46.6 लीटर के 450 सिलेंडर की पहली खेप सुबह चेन्नई एयरपोर्ट पहुंची। वहीं 450 सिलेंडर की एक और खेप दिल्ली पहुंच रही है। उधर ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने ट्विटर पर लिखा, हम कोरोना वायरस की इस घातक लहर से निपटने के लिए जरूरी आवश्यक उपकरणों को देने के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अपने भारतीय दोस्तों का समर्थन करने और उनके जीवन बचाने में मदद करने के लिए 1000 और वेंटिलेटर भेज रहे हैं। सऊदी अरब से आया हुआ 140 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कल देर रात गुजरात के अडानी मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। इस ऑक्सीजन की खेप को ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है। कुवैत से 282 ऑक्सीजन सिलेंडर, 60 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खेप आज भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस सहायता के लिए कुवैत सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात से 20 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वाले 7 ISO टैंकर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंच गए हैं। ये भारत को भेजे गए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की पहली खेप है। इजराइल कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए ऑक्सीजन उपकरण सहित आपातकालीन चिकित्सा सहायता भारत भेज रहा है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सप्ताह भर से कई उड़ानें हजारों सामूहिक और व्यक्तिगत ऑक्सीजन जनरेटर्स, रेस्पिरेटर्स, दवाओं और अन्य चिकित्सा उपकरणों सहित सहायता सामग्री के साथ उड़ान भरेंगी। इजराइल के विदेश मंत्री गैबी अश्केनाजी ने कहा कि भारत की आवश्यकता के समय आपातकालीन सहायता का विस्तार दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती का प्रतीक है। उधर फ्रांस से आया ऑक्सीजन जनरेटर दिल्ली के नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चालू हो गया है। ये जनरेटर प्रतिदिन 3.5 लाख लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा। इस ऑक्सीजन जनरेटर को स्थापित करने में महज 12 घंटे लगे। ये अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, जिसके बाद फ्रांस दूतावास ने अस्पताल प्रशासन को एक ऑक्सीजन जनरेटर भेंट करने की पेशकश की थी। दुनिया भर से आ रही मदद तेजी से आ रही है और केंद्र सरकार की ओर से उसे राज्यों तक पहुंचाया जा रहा है।